नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न ITR फॉर्म 1 कैसे भरेंगे, कैसे सबमिट करना है, कौन सा पोर्टल है। क्योंकि पोर्टल पहले कुछ और चलता था, लेकिन इस बार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पोर्टल को चेंज कर दिया है। बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट है। जो पहले हम करते थे ITR 1 भरते थे, वो उनसे बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। इसके लिए दोस्तों आपको incometax.gov.in/IEC/FOPORTAL/ इसका URL मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके सीधे इस URL के ऊपर जा सकते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर। मैंने पहले एक अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको इनकम टैक्स के नए पोर्टल के ऊपर पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको दे सकते हो। इसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको अब करनी है अपनी ITR 1 फाइल। ITR 1 फाइल करने से पहले आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ होने ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास सैलरी लेते हो तो वहाँ से आपको फॉर्म 16 मिलता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर फॉर्म 16 नहीं है तो आपकी जो कैश में इनकम आती है या फिर आपके अकाउंट में इनकम आती है, अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। ITR 1 वो जो फॉर्म है ये एक उसके लिए होता है जिसकी इनकम 50 लाख तक है और एक इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन है और जिसकी इनकम सैलरी से आती है या फिर अदर हाउस प्रॉपर्टी से आती है, कोई रेंट वगैरह आता है या फिर अदर सोर्सेस में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घर में स्टिचिंग का काम करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, छोटा मोटा बहुत बड़े लेवल पे नहीं, बैंक का ब्याज आता है, FD का ब्याज आता है या फिर उसकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक का, वो ITR 1 फॉर्म को सबमिट करेगा। तो चलिए दोस्तों आपके ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। ID पासवर्ड से लॉगिन करने के ऊपर हमें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें आपको वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल आपका नाम लिखाएगा और आपकी प्रोफाइल की कंप्लीटनेस बताएगा कि आपके प्रोफाइल में कितना डाटा भरा हुआ है, परसेंटेज बताएगा। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहें, और साथ ही प्रेस दी बेल आइकन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें आपको जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, स्किप बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ आप अपडेट प्रोफाइल के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, वेलकम बैक। सबसे ऊपर ही अगर आपने ITR 1 फाइल नहीं की तो आपको मिलेगा फाइल योर ITR रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंडेड होगा वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। फाइल नाउ का बटन दिखेगा। अगर आपने फ़ाइल कर दिया उसके बाद ये बटन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी जो फ़ाइल स्टेटस यहाँ पे बताएगा वो भी आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, दिखा दूंगा ऑनलाइन ही। फाइल नाउ के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें भरना होगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर दोस्तों जो अभी हमारा चल रहा है 2021-2022 करंट फाइनेंशियल ईयर, जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2021 को, उसका जो असेसमेंट ईयर होता है वो नेक्स्ट होता है 2021-22। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं, फाइलिंग टाइप, RGO ऑडिटेड एंड ITR टाइप, ये अपने आप ही आपको ऑडिट करने नहीं देगा। आपको प्रेस करना होगा नीचे कंटिन्यू पे। अभी आपको भरना होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड पे रिकमेंडेड है, ऑनलाइन थोड़ा सही है, पर ऑफलाइन मोड में आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको अपना डाटा भर के उसको फिर दोबारा अपलोड करना होगा। प्रोसीड बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई बीच में छोड़ दी है तो आपको यहाँ पे भरते भरते बीच में ITR रिटर्न छोड़ के आप बाहर आ गए हैं तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट में सेव दिखाई देगा ऊपर। अदरवाइज़ नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको सेलेक्ट करना होगा इंडिविजुअल, HUF एंड अदर्स। अगर आप इंडिविजुअल है, हमारे केस में इंडिविजुअल एप्लीकेबल है, तो हम इंडिविजुअल पे ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है अपना ITR फॉर्म। हम कौन सा ITR फॉर्म अपना फाइल करना चाहते हैं, ITR 1, 2 और 4। हमारे केस में हम ITR 1 फाइल करेंगे आज की डेट में, और प्रोसीड विद द ITR 1।
ITR 1 पे यहाँ पे दोस्तों जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले बता दी कि 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप एज ए इंडिविजुअल ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप एज ए इंडिविजुअल इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप ये पोर्टल बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, जो अभी नया लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप आराम से घर बैठे अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे और हमें अपनी भरनी होगी इनिशियल इंफॉर्मेशंस। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी इंफॉर्मेशन फॉलोइंग। इसमें दोस्तों 3 केस हैं। एक तो टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट इज़ 2.5 लाख। अगर आप इसके ज़्यादा फाइल करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। दूसरी नीचे वाली ऑप्शंस ये हैं कि अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा पिछले जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो अभी एंड हुआ है एग्रीगेट डिपॉजिट किया है अपने किसी करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा किया है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने किसी फॉरेन टूर के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है तो आपको 2 नंबर ऑप्शन टिक करनी है। अगर आपने पुराने जो ईयर एंड हुआ है उसमें 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भरा है तो आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। अगर आप इसमें तीनों में से किसी भी ऑप्शन में एप्लीकेबल नहीं होती तो अदर पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको भरनी होगी अपनी बेसिक डिटेल। यहाँ पे दोस्तों एक मैसेज डिस्प्ले होता है, वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न्स फॉर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कुछ इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से अवेलेबल होती हैं जो कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से, बैंक से या किसी अदर डिपार्टमेंट से फैच करता है। इसके लिए कुछ आपको डाटा पहले से ही फील्ड मिलेगा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको फैच किया होगा। इसको ओके करके आपको नीचे 5 स्टेप जो दिए गए हैं, 5 स्टेप आपको अलग अलग करने हैं। 5 स्टेप कौन से हैं? ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले आपको अपनी भर देनी है, वैलिडेट करनी है। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस डिडक्शन, टोटल डिडक्शन जो आपकी होती है, टैक्स पेड कोई है आपका बनता तो वो करना है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। एक एक करके स्टेप आप नीचे, जैसा यहाँ आपका पैन कार्ड नंबर लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले स्टेप की ओर आपको ले जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कहीं कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल है। अदरवाइज़ नेचर ऑफ़ द एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आप किस एम्प्लॉयमेंट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, या फिर आप किसी में नहीं है तो आप अदर में, या फिर नॉट एप्लीकेबल एज ए फैमिली पेंशनर, यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। नीचे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया सेक्शन होगा वो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा 139(1), क्योंकि आप समय से पहले ही इसको भर रहे हो। इसके नीचे दी गई है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। 2 तरह के टैक्स रिजाइम चलते हैं, एक तो ओल्ड और एक नया। ओल्ड में क्या है कि 80C में आपको डिडक्शन मिलती है, नए वाले में 80C में डिडक्शन बिल्कुल ज़ीरो है और आपको ज़ीरो से लेके टैक्स पे करना होता है। आप कौन से रिजाइम को लेना चाहते हैं, नया या पुराना, दोनों में आप फ़र्क करना, जिसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो वीडियो आप वहां से देख के इसमें आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कौन सा टैक्स रिजाइम लेना है। अदरवाइज़ येस और नो करके जो भी आपका एप्लीकेबल है आपको नीचे आ जाना है। पहले से दिया गया आपका बैंक अकाउंट, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो बैंक अकाउंट दिया होगा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। वेरीफाई करने के बाद कंफर्म कर देना है। इसके साथ आपका पहला स्टेप कंफर्म आ गया और नीचे वालों पे स्टेप के ऊपर कंफर्म नहीं है। पहला स्टेप कंफर्म हो गया। अभी आपको ग्रॉस टोटल इनकम भरनी है। ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। आप एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से येस और नो करके और अपना डाटा भर सकते हैं। अगर आप इसको भरना भी नहीं चाहते और नीचे सबसे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन कि स्किप क्वेश्चंस। अदरवाइज़ यहाँ पे आप येस नो करके या फिर स्किप दी क्वेश्चंस करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे ऊपर। यहाँ पे आपको आप अपनी एडिट बटन में जाके अपनी इन्फॉर्मेशंस, इनकम्स आप एडिट कर सकते हो। एडिट बटन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडिट करने की ऑप्शंस मिल जाएगी। आपको सैलरी, हमारे केस में सैलरी जो मिलती है, सैलरी हम यहाँ पे डाल देंगे अप्रॉक्सीमेट 1,15,000 के आसपास हमने सैलरी डाल दी। अगर कोई आपकी और कोई सेक्शन 17(2) के अंदर कोई सैलरी है या 17(3) के अंदर सैलरी है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
अदरवाइज़ नीचे थोड़ा आ जाइए, नीचे आपको मिल जाएंगे लेस एग्जेम्प्ट अलाउंस। कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जो सैलरी वाले के केस में एग्जेम्प्ट होते हैं, जिनके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर कुछ हाउस रेंट अलाउंस, इस तरह के आप यहाँ पे सारी लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई एप्लीकेबल है तो उसको आप सेलेक्ट करके आगे बनती हुई अमाउंट जैसी आपकी 16 नंबर फॉर्म में लिखी हुई है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे आ जाएगी नेट सैलरी, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। सैलरी के केस में जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16 IA, यहाँ पे वो आपको 50,000 आपकी सैलरी से लेस हो जाएगा। नेट इनकम यहाँ पे दिखेगी। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो एडिट हो जाएगा, और अगर आप कुछ और एडिट करना चाहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम या फिर अदर सोर्सेज की इनकम, अदर सोर्स ऐड डिटेल पे ऊपर जाएंगे। ऐड डिटेल के ऊपर जाके आपको फिर उसी तरह के कुछ क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप क्वेश्चन आंसर में जाके येस नो करके अपनी इनकम को भर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बैंक से सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर आपको कुछ ब्याज मिला है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज 2 जगह पे लिखना होता है। एक नीचे दिया गया है, अगर आपको FDR या पोस्ट ऑफिस से या कॉर्पोरेट सोसाइटी से कोई आपको इनकम मिलती है, कोई आपको इंटरेस्ट मिला है, वो आप लिख सकते हैं। फैमिली पेंशन, कोई आपका टैक्स रिफ़ंड हुआ है या टैक्स के रिफ़ंड के ऊपर आपको कोई ब्याज मिला है, एनी अदर या डिविडेंड इनकम, यस नो करके इनकम को आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे एनी अदर में जाके यस करके 35,600 लिख दिया। ट्यूशन वर्क एट होम, हाँ कुछ ट्यूशन वर्क से इनकम हुई है जो हम घर में करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके साथ ये दूसरे वाला स्टेप नीचे आपको कन्फर्म जैसे ही आप कर देंगे, आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको दोनों पे ऊपर कन्फर्म लिखा दिखाई देगा। टोटल डिडक्शन अभी हमने करनी है। टोटल डिडक्शन में आपको फिर उसी तरह के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही सहायता करते हैं आपकी एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप पहली बार भी कर रहे हो, तो आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़ के आप आराम से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैंने बताई थी कि आपको जो सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज होगा वो आपको नीचे डिडक्शन में 80TT के A के अंडर दोबारा से फिल करना मत भूलिएगा। सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज 2 जगह पे फाइल होता है, एक तो आपकी अदर इनकम में और दूसरा आपको डिडक्शन में सेक्शन 80TT के अंडर। यहाँ पे दोनों जगह सेम अमाउंट आपको लिखनी होगी जो कि आपको बैंक से मिलता है। अदरवाइज़ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा वापस आ जाएंगे और आपको तीसरा जो स्टेप होगा वो भी आपको कन्फर्म लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका बनता है टोटल टैक्स। टोटल टैक्स के ऊपर जाएंगे, आपको फिर डिटेल मिलेगी कि आपका टैक्स कितना बनता है, कितना पहले से कटा हुआ है, आपने पहले से कुछ सेल्फ टैक्स पेमेंट की है या नहीं। हमारे केस में यहाँ पे सब 00 दिखा रहा है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। हमें इस पेज को जस्ट कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फिर इसके नीचे आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कैलकुलेशन करके बताता है कि हमारी इनकम कितनी है। टोटल इनकम जो हमने पहले डाटा भरा है, पहले 4 स्टेप में टैक्स को कंप्यूट करता है। टैक्स को कंप्यूट करने के बाद हमें अपना देखना है कि ये टैक्स सही कंप्यूट हो रहा है, अपनी इनकम सही है। फिर इसके बाद हमें कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे जो 5 स्टेप्स है ये सारे के आगे आ रहा है कन्फर्म। हमें सारे कन्फर्म करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, हमें आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर दोस्तों आपको मिलेगा, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको यहीं से ही आप सीधा उसको पे नाउ पे जाके पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रीव्यू रिटर्न, आपकी रिटर्न का एक प्रीव्यू अवेलेबल हो जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। आप जो पहले आपने डाटा भरा है, प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी रिटर्न का इनकम टैक्स रिटर्न का आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। आपको सबमिट करने से पहले आपके जो नाम के पहले टिक करना है और रिटर्न कैपेसिटी सेल्फ या फिर कोई और कैपेसिटी पे आप इसको फाइल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू मिल जाएगा आपको ITR 1 फॉर्म का। ITR 1 फॉर्म को आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक ज़रूर कीजिएगा। रीचेक करने जब आपने कर लिया तो नीचे फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको मैसेज दिखेगा
वैलिडेट सक्सेसफुल करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अगर आप कोई एरर होगा आपका कोई यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे शो करेगा। अदरवाइज़ आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर जाके फाइनल सबमिट कर सकते हैं अपनी ITR रिटर्न को। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन मतलब कि आपको अपने रिटर्न फॉर्म को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। 3 तरीके आपको मिलते हैं। E-Verify नाउ, दैट इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पहला होगा इसमें आधार OTP से आप कर सकते हो, या फिर प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट से, प्री वैलिडेट डीमैट अकाउंट से। सेकंड है E-Verify लेटर, आप अभी इसको सबमिट करेंगे, इसके बाद आपको उसको कभी भी 120 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई करना होगा। थर्ड है वेरीफाई वाया ITR V के अनुसार आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नॉर्मल स्पीड पोस्ट से आप इसको भेज सकते हो। साइन करके फॉर्म प्रिंट करना होगा आपको। प्रिंट करने के बाद उस फॉर्म को साइन करके बाय पोस्ट आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर इनके जो अकाउंट है वहाँ पे आप भेज सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम। E-Verify नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शंस मिलती है हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई। पहली ऑप्शन हम करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि हम आधार OTP से वेरीफाई करना चाहते हैं। आधार पे ओके करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और एक और मैसेज डिस्प्ले होगा, जनरेट आधार OTP। यहाँ पे हम एग्री हैं टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स। जो नंबर हमारे आधार कार्ड के साथ अटैच होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। OTP भरने के बाद वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट कर दिया तो हमारे जो फॉर्म है ये फाइनल सबमिट के लिए तैयार है। लास्ट में आपको दोबारा फाइनल सबमिट का ऑप्शन दोबारा पूछता है। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो ITR 1 फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। इसकी कंफर्मेशन आपको एक मैसेज के द्वारा मिल जाएगी और आपको एक ईमेल भी मिल जाएगी जो भी आपने भरी होगी। नेक्स्ट आप इसको फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ डैशबोर्ड के जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे आ रहा था फाइल नाउ की ऑप्शन। अभी यहाँ से ऑप्शन चेंज हो चुकी है। अभी जो लेटेस्ट आपने ITR 1 फाइल की है उसका स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है, रिटर्न फाइल ऑन, रिटर्न वेरीफाइड ऑन, रिटर्न प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग कंप्लीशन। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आप बाद में फ़ाइल रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे देखनी है और आप अपने फ़ाइल की हुई जो अभी आपने लेटेस्ट रिटर्न फाइल की है ऊपर E-File के ऑप्शन में जाके फ़ाइल रिटर्न फॉर्म और अपने ITR 1 फॉर्म एंड ITR फॉर्म की जो समरी है और उसको कंप्लीटनेस उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये तो थी दोस्तों वीडियो ITR 1 फॉर्म कैसे सबमिट करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं सोचता हूँ कि आप इस वीडियो की मदद से अपना ITR 1 फॉर्म आराम से सबमिट कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको कुछ ITR 1 फॉर्म फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे आपकी हर असुविधा को सुविधा में बदलने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।